वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 के एपिसोड 2 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आके टोक्यो रिवेंजर के। तो कहानी की शुरुआत होती है गैंग मीटिंग से, जिस दौरान ताकेमिची सोच रहा होता है कि क्या दोबारा वो किसाकी के इशारों पे तो नहीं नाच रहा, मतलब जो वो चाहता है वही तो ये नहीं कर रहा। और उसके दोस्त का ये कहने का मतलब क्या था कि गद्दारों से बच कर रहना। तो मतलब क्या इन लोगों में से कोई किसाकी से मिला हुआ है? पर खैर तभी वहाँ पहुँचते हैं माइकी और ड्रैगन और इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और उनके साथ हो रहे इस गैंग के इंसिडेंट को शेयर करते हैं, जिसके पीछे एक नया बना गैंग तेंजुको, जहाँ इसका शिकार हुए हैं फर्स्ट डिवीजन वाले, जिसके साथ फर्स्ट डिवीजन सामने आता है और बताते हैं इन पे हमला करने वाली टीम का नाम था मोचिजुकी। जिस पर रोशनी डालते हुए फोर्थ डिवीजन का कैप्टन बताता है कि इसमें शामिल है कांजी मोचिजुकी, जो कि लीडर था इससे पहले जो गेम का, जिसके नाम की चहलकदमी चारों तरफ फैल जाती है। मतलब कई सारे लोग उसके बारे में जानते होंगे, जो किसी S62 जनरेशन का हिस्सा है। पर सिर्फ वही नहीं है उसमें, उसके अलावा उसमें शामिल है हेतानी ब्रदर्स और बाकी लोग जो पिटे हैं वो लोग भी S62 की जनरेशन की बात कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी थे ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन के मेंबर, जिनको टोमान गैंग ने हराया था। तो कहीं ना कहीं ये उनसे उनका बदला लेने आए हैं। तो जिस पर ये लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते और ये लोग भी जाएंगे उनसे बदला लेने के लिए उस गैंग के होम टाउन योकोहामा की ओर। पर शायद ये जो भी होने वाला है ये दोबारा रिपीट होने वाला है जो पहले भी हुआ था, जो कहीं ना कहीं ताकेमिची का कंसर्न होता है। पर जिस पर चीफ हुई उसको कहता है कि तुम भविष्य में जा सकते हो। अब भले ही तुमने भविष्य में ना जाने की कसम खाई हो, पर फिर भी तुम जाके देख सकते हो। जहाँ खैर टोमान गैंग ने इस जंग का आगाज कर दिया है। तो खैर जहाँ अब ताकेमिची को जाना पड़ेगा भविष्य में और इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए, तो जहाँ बहुत सारी बातें सोचता हुआ सा भागता हुआ पहुँचता हुआ हीना के घर के बाहर, जिससे वहाँ मिलते हीना और पूछती है कि क्या तुम दोबारा किसी लड़ाई में शामिल थे? जो कहता है हाँ, मैं फिर से हार गया। पर इस बार वो वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो वो कोशिश करता रहेगा और जीत हासिल करेगा इन सब को बदलने के लिए। अब खैर जहाँ वो नारुतो साथ मिला के पहुँचता है भविष्य में और भविष्य वाले नारुतो को सब कुछ बताता है, जिस पर वो कहता है कि अगर किसाकी फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है तो हमें उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी टाइम के साथ छेड़खानी कर सकता है तो वो हर बार कुछ ना कुछ करेगा। चाहे हम कितना भी उसको सही करने की कोशिश करें वो उसको दोबारा बिगाड़ देगा। पर खैर ये सब वो मजाक में कह रहा था उसको मारने वाली बात। पर कहीं ना कहीं ये चूहे बिल्ली का खेल ज़्यादा बन गया है, जहाँ जो भी किसाकी कर रहा है उस सबको ये बिगाड़ देता है। और शायद ताकेमिची को पास्ट में मारना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। पर मजाक से हटकर अगर अभी हम बात करें अभी की सिचुएशन की, तो यह एक नया गैंग सामने आया है जो है तेंजिको, जिसका कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है और किसाकी भी मारा गया है। मतलब वो सही से फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। और साथ ही आगे वो देख पाता है कुरोकावा को, जो वैसे टोमान गैंग के बड़े पद पर है और इससे पहले वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। पर साथ ही हाईलाइट करता ताकेमिची कि वो तो तेंजुको का लीडर है, जिससे हैरान होकर नारुतो सोचता है कि ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ऐसा कोई ग्रुप था ही नहीं। पर जिस पर रोशनी डालते हुए उसको बताता है S62 जनरेशन के बारे में, जिस पर नारुतो को ज़्यादा कुछ तो नहीं पता होता। पर वो कुरोकावा की हिस्ट्री सर्च करता है पुलिस नेट के अंदर, जिसके साथ ही ताकेमिची भी बाहर जाके कुछ और इन्फॉर्मेशन जमा करने में लग जाता है। तो क्या किया जाए, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाई जाए, जिसके लिए शायद वो सोचता है कि फॉर्मर ब्लैक ड्रैगन के मेंबर इनपियो और कोको से बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद वो नारुतो के डेड लिस्ट में नहीं होते। तो शायद इसका मतलब ये कि वो लोग जिंदा होंगे अभी। पर ताकेमिची को बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ मिल सकते हैं वो। पर खैर तभी आगे वो देखता है चर्च जिसमें लड़ाई हुई थी उसकी ताइजू और माइकी की, जिस समय इन लोगों ने ब्लैक ड्रैगन को हराया था। जहाँ बैठे हुए अतीत को सोचता हुआ वो इस भविष्य में हुई चीज़ों को बदलने के लिए काफ़ी कुछ सोच रहा होता है। पर इस सब को सोचते हुए वो चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसको चुप कराता है वहाँ बैठा शख्स और आराम से बात करने के लिए कहता है, जो होता है ताइजू, जो आकाई के लिए प्रार्थना करता है। और उसके मरने के बाद से वो हर रोज़ इस चर्च आता है, जहाँ ताकेमिची नर्वसनेस के साथ मिलता है ताइजू से, जो वैसे 10th जनरेशन का कैप्टन था ब्लैक ड्रैगन का। जिसके बाद वो अप्रोच करता है ताइजू को कुछ बात करने के लिए आइजाना कुरोकावा और ब्लैक ड्रैगन के बारे में। जिसके बाद वो मिलाता है उसको नारुतो से और ये तीनों बात करने पहुंचते हैं ताइजू के रेस्टोरेंट में। वैसे तो ताइजू को यहाँ पुलिस वाले से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर ये चीज़ जुड़ी हुई है उसके खुद के भाई से, हाकाई की मौत से और उसके पीछे के कारण से, और टोमान गैंग और उससे बदला लेने की इच्छा से। तो जहाँ बात की शुरुआत करते हुए पूछता है आइजाना कुरोकावा के बारे में, जो एक गैंग का मेंबर था योकोहामा के, जिसका नाम था तेंजिको। तो क्या उसके बारे में तुम्हें पता है? तो जहाँ पर ताइजू जानता है कि ऐसा कोई गैंग था, तो जहाँ ताकेमिची जानना चाहता है कि कैसे वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर बना और टोमान में जुड़ा। तो ताकेमिची ऑर्डर को गलत समझ रहा है जो समझाता है उसको ताइजू बिल्कुल शुरुआत से ब्लैक ड्रैगन के, जहाँ ब्लैक ड्रैगन का फाउंडर था शिनिचिरो सानो, यानी कि माइकी का बड़ा भाई।
जो था लीडर फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का। हाँ बिल्कुल, जहाँ ये फर्स्ट जनरेशन एकदम लेजेंडरी गैंग हुआ करता था, जिसके बाद इसका सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बना, और इसी तरह से और आगे बढ़ता रहा, जिसके 8 जनरेशन में लीडर बना था आइजाना कुरोकावा। और हाँ, जो ताइचू से 2 साल बड़ा है, जिसमें शामिल थे S62 जनरेशन के लोग। और जिसके 3 साल बाद आइजाना कुरोकावा ने ब्लैक ड्रैगन छोड़ दिया, जिसके बाद वो सामने आया तेंजिको ग्रुप के साथ और उनकी जंग हुई टोमान ग्रुप के साथ, जिसको जाना गया कैंटो इंसिडेंट के नाम से। तो जो लड़ाई काफ़ी हद तक बराबरी की रही, और आखिर में इसमें फॉर्म हुए पहले नंबर पर माइकी, दूसरे पे किसाकी तेत्ता और तीसरे पे आइजाना कुरोकावा। इन सब ने कमान संभाली। तोमान और तेंजिको एक हो गए, जिससे बना इतिहास का सबसे खतरनाक गैंग, जहाँ किसाकी दोबारा किसी और तरह से टोमान गैंग का हिस्सा बन गया। पर एक सेकंड, किसाकी तो शायद मारा गया है ना? जिस पर ताइजू उसकी आंखें खोलते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसाकी मारा गया है? जिस पर रोशनी डालते हुए नारुतो बताता है कि कुछ लोग मिले हुए थे किसाकी टेट्टा के साथ या फिर आइजाना के साथ, उनका लिंक था, जिन्होंने फौज किया यहाँ पर किसाकी की मौत। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स देखने के बाद नारुतो को समझ आता है कि कुरोकावा काफ़ी खतरनाक है जितना वो लग रहा है उसके मुकाबले, क्योंकि उसने किसाकी को भागने दिया विदेश में उसके ऊपर लगे बहुत सारे क्राइम्स के चलते, और उसके लिए एक फेक बॉडी अरेंज की। तो जी हाँ, जिसका मतलब किसाकी अब भी इस जगह जिंदा है। तो माइकी मर चुका है और किसाकी विदेश में, जिसका मतलब अभी करंट लीडर है तोमान गैंग का आइजाना कुरोकावा। तो जो सवाल ताकीमिची को परेशान करता है कि ये कैसे हो सकता है लीडर तोमान गैंग का, जिसको हाईलाइट करते हुए ताइजू बताता है कि माइकी का भरोसा ड्रैगन से ज़्यादा आइजाना पे था। पर इनकी बातों के बीच में इनको इंटरप्ट करते हुए कोई सामने आता है, जो होते हैं कोको और इनुपी। तो जो शायद यहाँ मारने आए हैं ताइजू को, पर वैसे वो यहाँ तक पहुँचे नारुतो का पीछा करते हुए, क्योंकि उन्हें पता चला कोई पुलिस वाला उनके काम में अड़ंगे देने की कोशिश कर रहा है। और देखो, उसने पाया ताइजू और ताकीमिची को, तो वो मारेंगे ताइजू को क्योंकि वो लीक कर रहा है आइजाना कुरोकावा की इन्फॉर्मेशन। तो अब वो दुश्मन है टोमान गैंग का। पर इनकी बातें सुन के हाथों में खुजली होना शुरू हो जाते ताइजू के, जिसने बहुत समय से कोई लड़ाई नहीं की, और अब वो सबक सिखाएगा इन लोगों को और दिखाएगा कौन है असली बॉस। तो इन सब का सामना खुद करने का फैसला कर कर वहाँ से भागने के लिए कहता है ताकीमिची और नारुतो को, और नारुतो से कहता है हाकाई की मौत के पीछे का पर्दाफाश करने के लिए, जिसे ये तो नहीं पता कि वो माइकी के इतने करीब कैसे आया, पर उसे ये पता है कि सबके पीछे आइजाना कुरोकावा ही होगा, और जिस सबके साथ अपने भाई का बदला पूरा करेगा। तो खैर अगले ही पल ताइजू सामना करता है इन लोगों का और 2 लोगों को जख्मी कर देता है, जो इस लड़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावला होता है। तो खैर आगे वहाँ से भाग रहे होते ताकीमिची और नारुतो, पर ताकीमिची फैसला करता है वापस वहाँ जाने का, क्योंकि वहाँ पे इनप्यू और कोको, और जिनसे वो जान सकता है और ज़्यादा कैंटो इंसिडेंट के बारे में, इसलिए वो वापस वहाँ जाने का फैसला करता है। पर जिस पल वो वहाँ से भाग के जा रहा होता है, उसके सर के पास एक बंदूक तन जाती है। जो बंदूक अपने हाथ में लिए सामने खड़ा होता है किसाकी तेत्ता, जो ट्रिगर खींचने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल उसको बचाने के लिए नारुतो उसको धक्का देकर वो गोली खुद पर खा लेता है, जो वहाँ से ताकीमिची को भागने के लिए कहता है। जिस पल वहाँ सामने आता है आइजाना कुरोकावा, जो नारुतो को अपने हाथ से मारना चाहता था, जिसके हिसाब से इन दोनों ने मिलकर मार दिया माइकी को, पर वो ऐसा नहीं था, वहाँ हुआ कुछ और ही था। पर इस सब के बावजूद यहाँ सामने आता है उसका बचपन का दोस्त, जिसको वो ऑर्डर देता है ताकीमिची को मारने के लिए, जहाँ ताकीमिची उसको उसके बचपन के नाम से याद करता है, जिससे उसका दोस्त थोड़ा झिझकता है, पर अपने काम को अंजाम देते हुए वो गोली मार देता है ताकीमिची को। जहाँ शायद कागो-चान ने थोड़ी रहम दिखाई है, क्योंकि वो गोली मारता है ताकीमिची के राइट साइड में छाती के, जिसके बाद उसकी सांसें तो चल रही होती है। और वैसा ही कुछ हाल होता है नारुतो का भी। और जिस पल अपनी आखिरी सांसों में नारुतो कहता है कि जब मैं तुमसे भविष्य में मिला था, मुझे तुम पर विश्वास नहीं था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मुझे तुम जैसे लूज़र पे अपनी सारी उम्मीद लगानी चाहिए या नहीं। मेरी बहन ने तुम में क्या देखा होगा, ये सब मेरे लिए एक रहस्य था। पर तुम्हें बार बार हारते देखकर मुझे लगा यही एक हीरो करते हैं। कभी हार नहीं मानता एक हीरो, चाहे कितनी भी नाउम्मीदी उसके रास्ते में आए। जहाँ उसे गर्व है ताकीमिची के ऊपर, और एक आखिरी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिस पर वो बात करता है मौत के बारे में, कि मौत काफ़ी डरावनी होती है ना, जिसकी नाउम्मीदी को महसूस करते हुए ताकीमिची सोचता है कि आखिरी बार नहीं होगा ना, तो मैं सब कुछ बदल दूंगा, और अपना हाथ उसके हाथ कर बढ़ा देता है, जिस पल को शायद महसूस कर पाता थोड़ा बहुत किसाकी तेत्ता भी, जो पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखता ज़रूर है, और जिस पल उसका हाथ लग जाता है नारुतो के हाथ के ऊपर, और ताकीमिची बढ़ता है भविष्य की ओर, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेगा। तो क्या होगा आगे,
जो एक रहस्यमय और कमाल का इंतज़ार है अगले हफ्ते तक के लिए। तो खैर वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।